खुशखबरी भाई साहब ये है कि जो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी थी वो बढ़ चुकी है। और बहुत सारे स्टूडेंट आपको पता है तैयारी कर रहे थे और पहले लगभग 17,500 के आसपास की वैकेंसी थी, लेकिन अब जो है बढ़ के ये 18,000 से भी ऊपर हो गई है। एंड जितने भी लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी मनचाही जो पोस्ट होती है ना वो ले सकते हैं यहाँ पे। एंड हो सकता है कि आप जो है अगर एक होम पोस्टिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको होम पोस्टिंग भी मिल जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और हमें होम पोस्टिंग मिल जाती है। और एक दो जरूरी बातें मेरे को वीडियो के एंड तक और भी करनी है तो वो उसके बाद करूंगा। पहले मैं यहां पे बता देता हूं कि अभी जो लेटेस्ट ऑफिशियली अपने पास डेटा आया है वो ये आया है भाई साहब 2024 के लिए कि लेवल 7 की वैकेंसी जो है 5641 हो चुकी है। इसमें जो है मेजर मेजर वैकेंसी मैं बता देता हूं आपको। जैसे एमईए की बच्चे को बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है 181, प्रिवेंटिव ऑफिसर की 340, एक्साइज इंस्पेक्टर की 2664। फिर उसके बाद मेजर मेजर मैं बताता हूँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हैं 411, है ना, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट में ये सारी की सारी हैं। और इसके अलावा आप देखिए डिविजनल अकाउंटेंट एक बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, पिछली बार तो आई ही नहीं थी, इस बार 85 वैकेंसी इसकी भी हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि एक टैक्स असिस्टेंट की जब मैं बात करता हूँ तो सीबीआईसी में आप देखिए ये होगी एक्साइज वाली, है ना, जीएसटी वाली 1620। और यहाँ पे आप देखिए सीबीडीटी की होगी 2256। अब होता क्या था कि पहले जो है इन दोनों में बच्चा कंफ्यूज होता था कि कौन सी पोस्ट हमें चूज करनी चाहिए कौन सी नहीं। लेकिन अब जो है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 10 साल का प्रोविजन था टैक्स असिस्टेंट से नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, और अब यहाँ भी जो है यही हो गया है टैक्स असिस्टेंट से नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। यानी कि इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहां भी अब अगर आप टीए पे जाएंगे तो आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा भाई साहब अगली जो है प्रमोशन के लिए। तो ये एक बहुत दिक्कत भरी बात है। नहीं तो अभी तक क्या चल रहा था कि टीए से सीनियर टीए जो है आप 2.5 से 3 साल में बन जाते थे, और जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी कि 2400 ग्रेड पे से सीधा 4200 ग्रेड पे पहुंच जाते थे, है ना। और अब जो है सीनियर टीए की पोस्ट ही खत्म कर दी गई है, तो ये अब जो बन गई है ये बन गई है ओएस। और अब जो है अब 2025 वालों के लिए गुड न्यूज़ सुन लीजिए कि 2025 में ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हाई चांसेस हैं इसके कि ये जो ओएस की पोस्ट है ना ये डायरेक्टली 2025 से रिक्रूटमेंट इसकी स्टार्ट होगी। और आप सोचेंगे कि इसमें बेनिफिट क्या है, तो भाई साहब जो ओएस में जाएंगे उनके लिए एक बहुत तगड़ा बेनिफिट मैं अब आपको बताने वाला हूं। क्योंकि यहां पे देखिए कि जो नए आरआर रूल आए हैं उन्होंने क्या बोला है, 50-50 का कोटा, 50-50 का। मैं कुछ नई चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, आपके काम की हैं, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, अब मैं बता रहा हूं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग शायद उतने जानते नहीं होते, वो ऊपर ऊपर से चीजें बता देते हैं। आप देखिए कि अभी नए आरआर रूल आए हैं, उन आरआर रूल के तहत क्या हुआ है, 50-50% का कोटा। 50-50 का मतलब यह है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के होंगे उनको 50% सीट मिलेंगी और जो प्रमोशन से होंगे उनको 50%। अब जो ऑलरेडी इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनको थोड़ा सा लॉस होगा, क्योंकि ये रेशो पहले प्रमोशन वालों की 70 थी और यहां पे 30 होती थी। अब इसका मतलब समझिए कि क्या है, मान लीजिए कि अगर आप इंस्पेक्टर बन रहे हैं तब तो ठीक ही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाई चांस खुदा ना खास्ता आप इंस्पेक्टर नहीं बन पाते हैं, आप ओएस की पोस्ट पे रह जाते हैं जो कि एक 4200 ग्रेड पे की है। और इनकम टैक्स में अगर आप ओएस बनते हैं, आप सोचो आप डायरेक्टली आए ओएस, है ना, डायरेक्ट आए आप डीआर, और आपसे पहले भी वहां पे बहुत सारे लोग ओएस बने हुए हैं, तो वो ओएस पहले से भी हैं, तो अब आपको सीनियर माना जाए कि उनको सीनियर माना जाए, ये खेल होता है सारे का सारा। तो ऐसा नहीं है कि आप इन सबके नीचे चले जाओगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जी नहीं, आपका तो कोटा ही अलग से है। और वो भी 50% कोटा कर दिया, यानी कि एक ओएस को जो है ना इंस्पेक्टर बनने में हो सकता है वो 5 साल से भी पहले, है ना, 5-5.5 साल के अंदर ही, क्योंकि लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, तो 5-5.5 साल में ही जो है वो इंस्पेक्टर बन जाए। तो यानी कि आप अगर अभी ओएस जो आने वाली है पोस्ट उसके अंदर जाओगे तो आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, है ना। हर जगह पे मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कह रहा हूं। ये एक नई चीज मैंने आप लोग को बता दी है, यानी कि प्रमोशन से ही आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे अगर बाई चांस आपका आगे सीजीएल देने का मन नहीं है या फिर आप एक लास्ट अपॉर्चुनिटी पे हैं। ठीक है भाई, ये मैंने नई चीज बता दी आप लोग को। उसके बाद जो है लेवल 5 की वैकेंसी जो है 2558 होगी, ये सारी की सारी ऑडिटर वाली हो गई, ठीक है, 2800 ग्रेड पे वाली। फिर जो लेवल 4 की वैकेंसी है ये सारी आप देख सकते हैं ना, 2400 ग्रेड पे के आसपास की, है ना। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर पूरा ऐड कर दोगे तो 18,236 जो है 2024 में हो चुकी है वैकेंसी। अब एक चीज और है यहां पे माइंड में कि भाई साहब ये जो इन लोगों ने आपको पता है इस बार जो है आधे आधे नंबर से भी लोग रहे हैं, 0.05 से भी लोग रहे हैं। अब आप देखिए कि यहां पे जब वैकेंसी बड़ी ही है तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 9.3 गुना के आसपास जो है कैंडिडेट लिए थे इस बार, 9.3 गुना के आसपास लिए थे। जो 17,000 17,500 के आसपास वैकेंसी थी उसके 9.3 गुना ले लिए, है ना, टीयर 2 में जो पेपर देंगे। अब दिक्कत यह है कि इसको हम बढ़ाया भी जा सकता था, क्योंकि आप देखिए कि जब वैकेंसी बढ़ी है तो क्या ये चीज बढ़नी नहीं चाहिए थी, है ना। ये बार बार लॉलीपॉप ही देना जरूरी थोड़ी होता है बच्चे को कि
खुश हो जाएं बस, है ना, कि लो तुम्हारे लिए वैकेंसी बढ़ा दी। इससे कतई ये नहीं पता लगता कि कोई स्कैम खत्म हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये चीज जो है कम से कम एसएससी को कंसीडर करनी चाहिए। हम लोग भी बैकएंड पे बहुत सारे बच्चों से बात कर रहे हैं, तो जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। अब होता क्या है, एक और मेरे को खास बात जो करनी थी आपकी वो सुन लीजिए। कल मैंने जो है ये जो है बिगिनर्स की स्ट्रेटजी अनबायस्ड वीडियो पूरी की पूरी डाली थी, जिसके अंदर जो है मैंने पूरा अनफिल्टर्ड वे से, है ना, कि बिना कुछ ऐसे सोचे कि भैया मेरे को कोई बेनिफिट हो, मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे सारी की सारी चीजें बताई थी। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा वो होता है ना, मिर्ची लड़ती है, तो उन्होंने बोला कि आप जो हो सिर्फ और सिर्फ यही बना रहे हो स्ट्रेटजी, जबकि आपने जो है अभिनय सर को सपोर्ट नहीं किया, आपने हमें स्कैम के अंदर सपोर्ट नहीं किया है, आप वो वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। तो भाई साहब, एक तो ये बात कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से सुन लेना, उसके अंदर मैंने बोला क्या है वहीं से समझ में आ जाएगा तुम्हें। स्टार्टिंग ही क्या है, पहली ही लाइन वीडियो की क्या, उसको सुन लेना, है ना। मैंने ये बोला था कि प्रोटेस्ट और पढ़ाई दोनों पैरेलली चलेंगे, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप प्रोटेस्ट में ही घुसे रहे, तो दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं। दूसरी बात, अनबायस्ड थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके अंदर मेरे को कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा हो, और मैं जो रिकमेंडेशंस दी थी ट्रू दी थी। अब अगली बात सुन लीजिए, जो फालतू की बातें कर रहे थे, है ना, कमेंट्स के अंदर आप देख लो, ये सारी की सारी वीडियोस टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गई 10 वीडियो। अब मैं आपको असली बात बता दूं तो सबसे पहले एसएससी के फील्ड में, मेरे को बाकी फील्ड्स का नहीं पता, इतना पता है कि सबसे पहले एसएससी के फील्ड में अगर हाई कट ऑफ की बात किसी ने बोली, तो वो बोली किसी ने, जरा आप डेट के साथ चेक कर लेना, ये रहा भाई साहब। हमने तो एमटीएस के बारे में भी बोला, और उसके अगले ही दिन जब मैंने रिजल्ट की कट ऑफ की बात की, वहां भी मैंने बोला, है ना। तो आप देखिए कि यहां पे बैक टू बैक ये जो है हमने बातें की, और सबसे पहले मैंने यहां पे आके आप लोग को बताया था, और पूरा आप याद कीजिए वो वीडियो को जिसके अंदर मैंने डेटा एनालिसिस किया, उसके अगले दिन सबकी वीडियोस बन गई थी यूट्यूब के ऊपर कि नहीं नहीं सच में हाई कट ऑफ गई है ना, और कुछ लोग मुकर भी गए थे, तो वो भी आपने देखा। तो आप ये देखिए कि शुरुआत किसने की, है ना। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि नहीं नहीं मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। भाई अगर मैं उसके अंदर बिल्कुल इनिशियल फेज में जुड़ा हूं, तो मेरे को तो उल्टा सपोर्ट आपसे चाहिए, मैं क्यों किसी को सपोर्ट करूंगा भाई साहब, है ना। मैं तो उल्टा ये इस कैंपेन में जुड़ा हुआ हूं, स्टार्टिंग से जुड़ा हूं, है ना। जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो उल्टा सपोर्ट चाहिए होती है, ना कि वो किसी को सपोर्ट दे रहे हैं, हम तो उल्टा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ना अननेसेसरी का कोई भी बंदा बोलता है, वो इन अननेसेसरी की चीजों को प्लीज अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बैक एंड पे कितनी ज्यादा इस चीज में बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मेरे को पता है ग्राउंड रियलिटी का, है ना। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों से बहुत दूर हैं, आप मेरी इन वीडियोस को सुन लेना, आपको पता लग जाएगा।